स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज आता कैसे है, यानी स्थिर वैद्युत आवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे आएगा। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि चार्ज जो है वो किसी पदार्थ का मूल गुण है, यानी कि चार्ज उसमें मौजूद है, परंतु जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है और परमाणु उदासीन है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन को उससे निकाल लेते हैं किसी तरीके से तो उस पर धन आवेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएंगे तो ऋण आवेश आएगा। लेकिन ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया होगी कैसे, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग में यानी स्थिर वैद्युत आवेशन के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कितने तरीके से आवेश दिया जा सकता है। तो इसमें ये 4 तरीके से हम आवेश दे सकते हैं दूसरे को। इसमें सबसे पहला कारण है घर्षण द्वारा। पहला है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी जितनी घटनाएं पहले देखी गई थी, चाहे वो थेल्स ने देखा हो चाहे वो गिलबर्ट ने देखा हो, जैसे कि अगर अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है या ग्लास की राड को सिल्क से रगड़ा जाता है, तो जब ग्लास की राड को सिल्क से रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं, जिससे ग्लास पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और सिल्क पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार ग्लास जो है धन आवेशित हो जाता है और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में जब एक वस्तु को दूसरे से रगड़ा जाता है, दूसरे से रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए तो आवेश आ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे उस पर धन आवेश आया होगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे उस पर ऋण आवेश आया होगा। तो जो गिलबर्ट ने बताया कि अगर ग्लास राड को सिल्क से रगड़ते हैं तो ये दोनों आवेशित हो जाते हैं, यानी ग्लास राड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं। इस प्रकार ग्लास जो है वो धन आवेशित और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो पहला था घर्षण द्वारा आवेशन। अब दूसरा इसमें है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होगा? सेकंड है चालन द्वारा आवेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अगर दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जिसका विभव ज्यादा होगा उससे आवेश कम विभव की ओर जाएगा और तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। यानी कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो दूसरे के प्रवाह को निर्धारित करती हैं। जैसे कि हम आपसे कहें कि एक बर्तन में ज्यादा पानी भरा हुआ है और एक बर्तन में कम पानी भरा हुआ है, दोनों को अगर हम एक पाइप से जोड़ दें तो जल का प्रवाह किधर से किधर होगा? तो जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा से कम की ओर होगा, पर ऐसा नहीं है। जल की मात्रा जल के प्रवाह की दिशा को निर्धारित नहीं करती है, जल की ऊंचाई जल के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यानी जो चाहे वो कम मात्रा का ही जल ऊंचाई पर होगा और ज्यादा मात्रा का जल नीचे होगा,
तो जल का प्रवाह ऊंचे से नीचे की ओर होगा। इसी प्रकार आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। जब दो चालकों को संपर्क में लाया जाएगा अथवा उन्हें किसी चालक द्वारा जोड़ा जाएगा तो एक से आवेश का प्रवाह जिसका विभव ज्यादा होगा उससे कम विभव की ओर आवेश का प्रवाह होगा, और तब तक ये आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो। जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है, आपस में संपर्क में लाया जाता है तब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से, यानी विभव वह राशि है जो आवेश के प्रवाह को निर्धारित करेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। इस प्रकार आवेश एक से दूसरे पर जा सकता है। तीसरा का तरीका है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि अगर किसी वस्तु को, ये इस प्रकार का आवेशन जो है वो चालकों में होगा। तीसरा पॉइंट ये देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि अगर ये कोई वस्तु है, ये विशेषकर चालकों में इस तरीके का आवेशन होता है। अगर ये मान लीजिए कोई ये वस्तु है, यहां पर इसमें धन और ऋण आवेश, ये चालक है, पहली बात ये ध्यान रखिए चालक है तो इसमें धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चालक क्या होते हैं ये हमें ध्यान से समझना होगा कि परमाणु संरचना के आधार पर देखा जाए तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बल लग रहा होता है। ये नाभिक है, नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच बल लगता है। जिन पदार्थों में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल अत्यंत कम होता है वे चालक कहलाते हैं। यानी कि सामान्य ताप पर ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से अलग हो जाते हैं तो ये धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। तो अगर ये चालक है तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर ये चालक है तो सामान्य परिस्थिति में इसमें धन आयन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, धन आयन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, धन आयन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन होंगे, धन आयन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन होंगे, धन आयन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धन आयन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसको किसी चालक के समीप लाते हैं, यानी आवेशित किसी वस्तु के समीप लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक आवेशित कोई वस्तु है, आवेशित, इस पर धन आवेश है। अगर इस धन आवेशित वस्तु के समीप इसे लाएंगे, इस गोलीय चालक को अगर इसके समीप लाएंगे, इसके समीप अगर लाया जाए तो क्या होगा, ऋण आवेश आकर्षित होगा, इससे ऋण आवेश आकृष्ट होगा, यानी इस तरफ ऋण आवेश हो जाएगा और दूसरे तरफ क्या होगा, धन आवेश ये हो जाएगा। यानी ये ऋण आवेश एक तरफ आएगा और धन आवेश दूसरी तरफ इससे प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाएगा। अब अगर हम इसे जमीन से संपर्कित कर दें, यानी इसको आप देखिए, इसको इसके समीप ही रखे रहें, यहां पर ये धन आवेशित है, ये धन आवेशित प्लेट है और जो ये गोलीय चालक था इसके बाहरी किनारे को अगर हम
जमीन से संपर्क में ला दें तो ये धन आवेश उदासीन हो जाएगा और इस पर ऋण आवेश बचेगा। अब अगर इसको हम हटा भी लेते हैं तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली किस तरीके का होगा, ये देखें आप यहाँ पर, ये ऋण आवेश इस पर पूरा का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये आवेशित हो जाएगा। क्या होगा, आवेशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार आवेशन, ये देखें आप, वास्तव में इसमें आवेश का स्थानांतरण है, आवेश ये गया है कहीं या आया है आवेश। तो इस तरीके का जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है वो चालकों में हो सकता है जिनमें कि आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चौथी जो बात है, ये ध्रुवण द्वारा आवेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्रुवण द्वारा आवेशन। चौथे टाइप का जो आवेशन होगा वो ध्रुवण द्वारा आवेशन। ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रेरण द्वारा आवेशन था वो चालकों में होता है और ध्रुवण द्वारा आवेशन ये अचालकों में होता है। अचालक क्या होते हैं, अचालक में न्यूक्लियस, ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो अत्यधिक होता है, अत्यधिक। यानी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से अलग नहीं हो सकता, ये थोड़ा शिफ्ट हो सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता। जैसा कि आपको चालकों में बताया गया, चालक में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल अत्यंत कम होता है और वो सामान्यतया रूम टेम्परेचर पर ही स्वतंत्र होकर के चालक के भीतर अनियमित गति करते रहते हैं। पर अचालक जो होते हैं उनमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल अत्यधिक होता है, अतः ये अलग नहीं हो सकते। तो अगर ऐसे अचालक को किसी चालक पट्टी के समीप लाया जाएगा तो देखिए अचालक में क्या होगा, मान लीजिए ये कि अचालक पट्टी है, तो अचालक पट्टी अगर होगी तो इसमें कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी। देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे, ये न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसी प्रकार ये सब इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसे किसी चालक, ये लगभग वृत्तीय पथ पर गति कर रहे होते हैं, अब अगर इस पट्टी को यहां पर ये धन आवेश है, ये ऋण है, ये धन होगा, ये ऋण होगा, धन ऋण और धन ऋण, इस तरीके से ये सब प्लस और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये होगा। अब अगर इस अचालक पट्टी को हम किसी चालक आवेशित किसी वस्तु के समीप लाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अब ये आवेशित एक पट्टी है, यहाँ पर आवेशित एक पट्टी है, धन आवेशित है मान लीजिए ये, इसके समीप अगर इस अचालक पट्टी को लाया जाए, अगर इस अचालक पट्टी को हम संपर्क में नहीं ला रहे हैं, इसके समीप ला रहे हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा लेकिन न्यूक्लियस क्या होगा, रिपेल होगा। तो अब ये वृत्तीय पथ पर ना गति करके कुछ इस तरीके से ये पोलराइज हो जाएंगे, इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से होगी। यानी एक तरफ ये प्लस आवेश, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस 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 और प्लस। तो ये प्लस जो इसका प्लस है, ये इतना हिस्सा, ये देखिए ये अत्यंत नजदीक होने के कारण, ये एक दूसरे के अत्यंत नजदीक होने के कारण
उदासीन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जब तक ये पट्टी इसके समीप रखी है तब तक कैसा ये व्यवहार करेगी, इस तरीके से। यानी अगर ये चालक वाली पट्टी है, ये आवेशित पट्टी है, इस पट्टिका है, इसके समीप इस कुचालक पट्टी को अगर रखेंगे तो इसका एक किनारा ऋण आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित ये किनारा हो जाएगा, और दूसरा किनारा क्या होगा, धन आवेशित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना है कि इस तरीके का ध्रुवण द्वारा आवेशन जो है वो अचालकों में होगा। इसमें आवेश कहीं गया नहीं है, बल्कि वो पोलराइज हुआ, ध्रुवित हुआ है। उनका एक तरफ ऋण आवेश का संकेंद्रण बढ़ गया है, दूसरे तरफ धन आवेश का संकेंद्रण बढ़ गया है। जैसे ही इस पट्टिका को हटा दिया जाएगा, पुनः ये अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी उस अवस्था में आ जाएगा और इसका नेट आवेश फिर 0 हो जाएगा। तो ध्रुवण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन दोनों में अंतर है। प्रेरण द्वारा आवेशन चालकों में होता है, ध्रुवण द्वारा आवेशन अचालकों में होता है। अब इसमें आपको आवेश का मात्रक देखना है। आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो एसआई सिस्टम में जो आवेश का मात्रक है वो कूलाम है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। एक अन्य यूनिट है इसकी ESU, और एक कूलाम इज इक्वल्स टू होगा 3 × 10⁹ ESU। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आवेश का कारण क्या होगा और आवेश कितने प्रकार से आ सकता है। और इसमें एक बात और ये प्रयोग द्वारा देखा गया, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है। तो जो इन आवेशों के बीच बल लगेगा वो बल का मान कितना होगा, इसके लिए हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।